के अंदर सरकार भी भाजपा की है, उसके बावजूद भी काशीपुर विकास के नाम पे कहीं गुमशुदा हो चुका है। उनके घर की हालत ये है कि चौका बर्तन में उनके घर के नहीं हो पा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव, जी हाँ, जहां काशीपुर की सीट इस बार नगर निकाय चुनाव में एक हॉट सीट बनी हुई है, वही बात करें इस बार जो युवा हैं वो काफी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं इस सीट को लेकर। तो इस वक्त हम बात करें, हमारे साथ अनित मार्कंडे मौजूद है जो कि यूथ कांग्रेस में महानगर महासचिव हैं, जिन्होंने की एससी सीट से मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी रखी है। उनसे बात करेंगे और सीधे मैं सवाल करना चाहूंगी आपसे कि कैसे आपने सोचा कि इस बार मुझे मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी रखनी है और क्या खास जो वो बिंदु है जिनको लेकर आप उतरने वाले हैं। नमस्कार, मैं अनित मार्कंडे, युवा कांग्रेस महानगर महासचिव। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार 10 वर्षों से काशीपुर में मेयर भाजपा की हैं और 20 वर्षों से भाजपा की ही विधायक हैं और 10 वर्षों से सांसद भी भाजपा के ही हैं और राज्य के अंदर सरकार भी भाजपा की है। उसके बावजूद भी काशीपुर विकास के नाम पे कहीं गुमशुदा हो चुका है। सड़कों का ये हाल है, सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है और 1 घंटे की बरसात के अंदर पूरा काशीपुर बाढ़ में समा जाता है और नौबत ये आती है कि लोगों को अपने दैनिक कार्य करने के लिए नाव डालनी पड़ जाती है। इसके बावजूद सारी सरकार होने के बावजूद भी, मेयर होने के बावजूद भी, विधायक होने के बावजूद भी काशीपुर के अंदर आज तक अभी तक जल भराव की समस्या नहीं निपट सकी है। जबकि राज्य में सरकार इनकी है, फंड की कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में सरकार इनकी है, उसके बावजूद भी सब नेता मस्त है, जनता त्रस्त है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं काशीपुर के अंदर लगातार जो लोग हैं, अगर हम बात करें व्यवसाय की, के लोगों की बुरी हालत है। काशीपुर के अंदर रेडी पटरी वाले जो लोग हैं, स्टॉल वाले लोग हैं, फल वाले लोग हैं, रतन सिनेमा रोड पर जिन सबका अपना घर का कार्य चल रहा था, सबके फल लग रहे थे और माननीय महापौर जी ने एक आदेश में इन सबको वहां से हटा दिया है। उनके घर की हालत यह है कि चौका बर्तन भी उनके घर के नहीं हो पा रहे हैं, चूल्हे भी नहीं जल पा रहे हैं और लगभग 4-5 महीनों का वो अपने घर का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि कर्मचारी की, तो काशीपुर के अंदर मात्र आउटसोर्स कर्मचारी जो कि पर्यवेक्षक भी हैं, ऑफिस में भी वर्क कर रहे हैं, वो पिछले 2 वर्ष से मात्र 6,000 रुपए वर्क कर रहे हैं। उनकी मात्र जो सैलरी है 6,000 रुपए है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इन्हीं के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन 500 रुपए पर डे की इनकी मानदेय कर दिया गया है। और लगभग काशीपुर के नहीं बल्कि सभी नगर निगम, उत्तराखंड के सभी नगर निगम, सभी पालिकाएं, सभी नगर पंचायत, वहां पर ये लागू हो चुका है। जो ठेकेदार यहाँ पे ठेका चला रहे हैं, वो ही ठेकेदार आसपास के क्षेत्र में 15,000 रुपए महीना दे रहे हैं, जिसमें पिछले 2 वर्षों से अभी तक वो लोग 6,000 रुपए में कार्य कर रहे हैं। इतनी महंगाई में जहाँ 1,000 रुपए का सिलेंडर है, 6,000 रुपए में अपना घर आदमी कैसे चला लेगा। इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम ठेकेदार व नगर निगम मेयर की मिली भगत है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ढेला के अंदर जलभराव बढ़ गया था, जिसमें 7 परिवार के मकान बह गए थे और जो कि सांसद जी, विधायक जी व मेयर जी भी इसका निरीक्षण कर चुकी हैं और उसमें एक हमारे भगवान का मंदिर भी ढह चुका था। अभी तक उन 7 परिवारों को और उस मंदिर पुनर्निर्माण के लिए कोई भी धनराशि मुहैया नहीं कराई गई है और अभी तक इनका कुछ भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है कि ढेला के अंदर पिचिंग का कार्य कैसे कराना है और कि मानसून सत्र आ चुका है, यदि कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके जिम्मेदार काशीपुर मेयर व प्रशासन होगा। तो बात करें काशीपुर की जो जनता है उनके बीच में आप उतर रहे हैं और जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में आप एससी सीट से दावेदारी कर रहे हैं, तो काशीपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा काशीपुर की जनता से, अगर एससी की सीट आती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा और अपने सभी गरीब भाइयों के जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए रोजगार, व्यवसाय की व्यवस्था कराने की कोशिश करूंगा और वह शहर के अंदर जल भराव जैसी समस्या को लेकर बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर हमें सरकार में आकर के मेयर बन करके हमें क्या करना है, हमें फंड रिलीज करना है। फंड हम लेकर आएंगे, बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर लगाएंगे और वहां पे हम जल भराव की समस्या को निपटाएंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से युवा जो है कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और हम फिर आपको नए अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ सुरागला न्यूज चैनल से। मैं अनुश्री भारद्वाज।